हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपका डिस्कस किया था एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, है ना। तो उसमें हमने आपको एक्सपोनेंट क्लियर कराया, बेस क्लियर कराया। एक्सपोनेंट को अदर वर्ड में इंडेक्स भी कहते हैं और भी बोल देते हैं, है ना। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लियर कराई कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है कोई नंबर, तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे वैल्यूएट करेंगे, ये भी डिस्कस किया था। और अगर हमारे टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं टू नंबर, तो उनमें हम कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, ये भी क्लियर किया था। और अगर हम बिना मल्टीप्लाई किए कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव, तो वो हमने इवन और ऑड से रिलेटेड आपको डिस्कस किया था। अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस नेगेटिव है, इवन पावर है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस नेगेटिव है और ऑड एक्सपोनेंट है, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये कल हमने आपका क्लियर किया था। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी जो हमारा एक्सपोनेंट्स है इसकी लॉ, यानी कितने लॉ हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक एक लॉ को हम आपको क्लियर कराएंगे। एक लॉ नोट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे हम सारे के सारे लॉ आपको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ नंबर फर्स्ट। जब हमारे टू पावर्स का बेस सेम होता है और उनका प्रोडक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। सबसे पहला हमारा लॉ हम कौन सा बता रहे हैं, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। अब आप कहेंगे पावर्स क्या है, ये तो हमारी फॉर्म होती है, जैसे p रेज़ टू द पावर n लिखा हमने, तो इसको आपको कल हमने आपको बताया था, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोल देते हैं, ठीक है। इसको आपका क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। और ये जो पूरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। चलो, और इसको पावर नोटेशन की क्या बोल देते हैं, पावर नोटेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन, ठीक है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, इस पूरे को पावर से बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पावर। p रेज़ टू द पावर n को क्या बोल देते हैं, पावर। जब टू पावर्स का मल्टीप्लाई होता है विद सेम बेस, अगर बेस सेम है तो सबसे पहले आपका रूल होगा p रेज़ टू द पावर n into p रेज़ टू द पावर n। बेस सेम है दोनों पावर्स का, एक्सपोनेंट यहाँ पर m है, यहाँ पे n। एक्सपोनेंट डिफरेंट है बट बेस कैसा है, सेम, तो आपका रिजल्ट आता है p रेज़ टू द पावर m प्लस, यानी जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हमारा आया p रेज़ टू द पावर m प्लस n। अब आप कहेंगे सर यहाँ p क्या है, p हमारा रेशनल नंबर, p इज अ रेशनल नंबर, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और जो हमारे m और n है वो आपके नेचुरल नंबर है, तो हम कह सकते हैं एंड m, n आर नेचुरल नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे,
सॉल्व करके आपको बताएंगे कि रूल नंबर फर्स्ट का यूज कैसे किया जाता है। Find the product of -5/8 raised to the power 3 and -5/8 raised to the power 8। ओके, इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं दोनों में बेस कैसा है? सेम बेस है। बेस कैसा है? सेम है, बट एक्सपोनेंट दोनों में डिफरेंट है। इसमें आपका एक्सपोनेंट 3 है और इसमें आपका 8 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये है -5/8 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -5/8 रेज़ टू द पावर 8। ये हमने राइट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट कर लिया। अब आपको चेक करना होगा कि इसमें बेस कितना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा बेस कितना है? -5/8 और यहाँ पर बेस कितना है? -5/8। तो आपने चेक कर लिया दोनों पावर्स में हमारा बेस कैसा है? सेम है, बट एक्सपोनेंट डिफरेंट। ये क्या है आपकी? एक्सपोनेंट है। जब एक्सपोनेंट डिफरेंट होगी और बेस सेम होगा तो आप तुरंत रूल नंबर फर्स्ट पर चले जाएंगे। कौन से रूल नंबर पर चले जाएंगे? फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब हम इसका यूज कैसे? जो हमारा यहाँ बेस यूज किया था तो हम यहाँ पे बेस यूज करेंगे, -5/8 बेस यूज कर लिया और यहाँ एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया था, m + n किया था तो यहाँ एक्सपोनेंट 3 + 8। ओके, तो यहाँ आपका हो जाएगा -5/8 रेज़ टू द पावर 8 और 3 11। ये हमारा आंसर। तीन दोनों का हमने प्रोडक्ट कर लिया और इसमें रखा है हमारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा है। इसका बेस है -5/8 और एक्सपोनेंट इसकी है 11। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से रूल नंबर फर्स्ट का यूज करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसका अगर ये कहीं लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 5 × 2 रेज़ टू द पावर 15 तो कैसे करेंगे? यहाँ पे बेस कितना है? 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है। चेक कर लेंगे बेस सेम है। जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 + 15 5 + 15 और 5 को ऐड करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 20। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका क्लियर हो गया कि फर्स्ट रूल का यूज करके हम 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखे हैं, यानी पावर्स दे रखे हैं विद सेम बेस वाले, तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये जो रूल है आपका फर्स्ट यहाँ हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट रूल आपका यहाँ पे p raised to the power m into p raised to the power n equal p raised to the power m plus राइट कर लिया। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और एक्सरसाइज से, तो इनका यूज बता देंगे कि इस रूल का यूज हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है, तो वो हम साथ का साथ आपको बताएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, डिवाइडिंग 2 powers with same base। अगर आपका बेस सेम है और डिवाइडिंग किया जाए 2 पावर्स का 1 पावर से 2 पावर्स में, तो कैसे रहेंगे? चलिए, तो ये आपका होगा p raised to the power m डिवाइड p raised to the power n। आप देख रहे हैं 2 पावर्स दिए हैं, एक p raised to the power m है, यहाँ p raised to the power n है। इसको क्या बोलते हैं? p raised to the power n, p raised to the power n।
ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ बेस p है एक्सपोनेंट m है, यहाँ बेस p है एक्सपोनेंट n। अब आप क्या यहाँ डिवाइड लगा है, बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो आपका यहाँ आएगा m डिवाइड p m माइनस p पर जो एक्सपोनेंट आएगी वो m माइनस n आएगी। क्या आएगी? m माइनस n। m माइनस n आपका आएगा, यहाँ पर कह सकते हैं m ग्रेटर देन, ठीक है, m ग्रेटर देन n। जब हमारा m का जो n एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर है तो हमारा p रेज़ टू दी पावर m माइनस n आएगा। और यदि अगर इसको हम यहाँ ऐसे कहते हैं, ये p स्पष्ट हो गया आपका, ठीक, then m लेस देन n, ठीक है, सेकंड केस में, तो सेकंड केस में हो जाएगा 1 अपॉन p रेज़ टू दी पावर n माइनस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ थोड़ा समझने का आपको जरूरत है। देखिए ये आपका जब ग्रेटर है तो हमने क्या किया, p रेज़ टू दी पावर m माइनस n, यानी इसको इसमें से माइनस कर। अगर ये आपका ग्रेटर है, m ग्रेटर है m से, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन p रेज़ टू दी पावर n माइनस। चलिए यहाँ हम आपका क्लियर कर देते हैं, p रेज़ टू दी पावर m डिवाइड बाई p रेज़ टू दी पावर n है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, p रेज़ टू दी पावर m डिवाइड बाई p रेज़ टू दी पावर n। ओके, अगर हमारा m ग्रेटर है तो इसको हम ट्रांसफर करके ऊपर ले जाते हैं, p रेज़ टू दी पावर n। जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किसी पावर्स को ले जाते हैं, किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ले जाते हैं, तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इस पूरे पावर्स को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा p रेज़ टू दी पावर माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस n। अब आप रूल नंबर फर्स्ट यूज करेंगे तो p रेज़ टू दी पावर m और ये माइनस का है। जब n और माइनस n ऐड करेंगे तो आपका इसी टाइप से लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अगर हमारा p रेज़ टू दी पावर m और p रेज़ टू दी पावर n इक्वल, अगर ये आपका ग्रेटर है तो इसको आप लिखेंगे p रेज़ टू दी पावर m अपॉन p रेज़ टू दी पावर n। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे डिनोमिनेटर, अगर ये एक्सपोनेंट छोटी है तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन p रेज़ टू दी पावर n इंटू p रेज़ टू दी पावर m, को m किसकी हो जाएगी, माइनस। जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं पावर्स को, उसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, और अगर हमारा न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो इसका हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर्स में आप रूल नंबर 1 लगा देंगे, बेस सेम है, पावर आपकी डिफरेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन p रेज़ टू दी पावर n माइनस n, जो हमारा ये, ठीक है, और ये कहाँ है आपका, ये। तो रूल नंबर आपका 2 क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे देते हैं। अब हमें 2 एग्जांपल देने पड़ेंगे, एक इस टाइप का एग्जांपल देना पड़ेगा और एक इस टाइप का एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दोनों टाइप का एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसमें एक पार्ट हमारा हम बना लेते हैं 5 रेज़ टू दी पावर 7 डिवाइड बाई 5 रेज़ टू दी पावर 2। ओके, और सेकंड पार्ट हम बनाते हैं आपका 8 माइनस 8 रेज़ टू दी पावर 2 डिवाइड बाई माइनस 8 रेज़ टू दी पावर 9। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे।
चलिए फर्स्ट पार्ट है आपका 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस कैसा है, सेम। बेस कैसा है, दोनों में सेम है। दोनों पावर्स में जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स का डिफरेंस होगा। क्या होगा, पावर्स का डिफरेंस होगा। तो अब आप चेक कर लेंगे कि ये 7 ग्रेटर है या 2। तो आपने चेक कर लिया कि 7 ग्रेटर है, इस वाले का एक्सपोनेंट ग्रेटर है, पहले वाले का एक्सपोनेंट ग्रेटर है। तो पहले वाले का एक्सपोनेंट ग्रेटर है तो इसका केस नंबर फर्स्ट यूज करेंगे ना। जब केस नंबर फर्स्ट यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 2। ये यूज होगा 7 माइनस 2। अब जब 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 5 रेज़ टू द पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट में आपका है -8 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड -8 रेज़ टू द पावर 9। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसमें चेक करेंगे बेस तो सेम है ना। यहाँ एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ एक्सपोनेंट 9 है, तो 2 और 9 का क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब हमें ये चेक करना है इन दोनों में से केस कौन सा लगेगा, फर्स्ट केस लगेगा या सेकंड केस लगेगा। तो आप चेक करेंगे, एक्सपोनेंट का कंपेयर कर लीजिए। यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट 9 है। दोनों की कंपेयरिंग में आप चेक कर लेंगे 2 आपका कम है, 2 हमारा लेस है। पहले वाले का कैसा है, इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे लेस है। क्लियर कर लिया हमने, m लेस है। जब आपका लेस है, m n से लेस है तो क्या यूज होगा, 1 अपॉन -8 रेज़ टू द पावर n माइनस n। n पहले लिखा जाएगा और माइनस m बाद में लिखा जाएगा। तो रिजल्ट आपका आएगा 1 अपॉन -8 रेज़ टू द पावर 7। ओके स्टूडेंट्स, 9 में से 2 माइनस हो गए सर। ये कैसे हुआ, ये हमने चेक कर लिया। यहाँ m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 7 है, तो हमने इससे लेस किया। n की वैल्यू बड़ी होती है तो हमारा ये यूज होता है। क्लियर कर दिया हमने यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, तो आपका सेकंड लॉ क्लियर हो गया। हम आपका यहाँ नोट कर लेते हैं सेकंड लॉ, p रेज़ टू द पावर n, p रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू p रेज़ टू द पावर n माइनस n। ये हमारा केस फर्स्ट है। ओके, इसके 2 केस बना देना है। ये फर्स्ट केस है और सेकंड केस में आपका होता है 1 अपॉन p रेज़ टू द पावर n माइनस n माइनस n। क्लियर हो गया। चलिए रूल नंबर 3 की बात करेंगे अब। रूल नंबर 3 है आपका 0 एज एक्सपोनेंट। 0 एज एक्सपोनेंट। 0 का यूज एक्सपोनेंट की फॉर्म। ओके, करना है कि आप p रेज़ टू द पावर क्या p रेज़ टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू होता है 1, वेयर p is a rational number, is a rational number, but p not equal 0। ओके, p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो p आपका रेशनल नंबर है, बट 0 नहीं होना चाहिए p का वैल्यू। तो आप एक्सपोनेंट 0 लगाएंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ किसी एग्जांपल की बात कर लें, फाइंड 7 रेज़ टू द पावर 0, ओके, एंड -8 रेज़ टू द पावर 0। तो आपका जो आंसर आएगा 7 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल क्या आएगा, 1। क्यों आएगा 1?
क्योंकि इसका बेस रेशनल नंबर, ओके, -1 रेज़ की पावर 0 है, तो इसका भी वैल्यू 1 है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने p रेज़ की पावर 0 इक्वल 1 रख दिया, आपने तो रख दिया, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू 1 कैसे है? ओके, तो हम इसका एक प्रूफ करके बता देते हैं कि इसका वैल्यू 1 कैसे आया। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर एक्सपोनेंट 0 है किसी रेशनल नंबर पर, बट वो रेशनल नंबर 0 नहीं है, तो उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे वो वैल्यू कितनी बड़ी क्यों न हो। अगर पावर एक्सपोनेंट 0 लगा दिया, इंडेक्स 0 है, तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, ओके, बट उसका जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए। हमने क्लियर कर दिया ना, p का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए डिस्कस कर रहे हैं p रेज़ की पावर 1 कैसे। चलिए आपका p लिखा है, p को आप p रेज़ टू दी पावर 1 माइनस, पहले आप 1 लिख लीजिए, क्या लिखें, 1 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप 1 के इक्वल p अपॉन p लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, p रेज़ टू दी पावर कितना होगा, जब आपका एक्सपोनेंट शो नहीं होता है तो एक्सपोनेंट कितना होता है, 1 होता है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। ओके, आपको p से p में डिवाइड किया जाएगा, तो जब किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट 1 आता है, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल 0 स्पष्ट लिख दिया है। चलिए अभी हमने आपको बताया था, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मूव कराते हैं तो उसके एक्सपोनेंट का सिंबल चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका इंटू p रेज़ टू दी पावर -1 हो गया, इसको मूव कराया तो p रेज़ टू दी पावर -1 हो गया। अच्छा, अब आपका रूल नंबर फर्स्ट यूज हो जाएगा, जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो p रेज़ टू दी पावर 1 प्लस माइनस, ये एक्सपोनेंट दोनों को आप ऐड करो। नाउ p1 और प्लस माइनस का मल्टीपल क्या होता है, माइनस, तो आपका p रेज़ टू दी पावर कितना आएगा, 0, p रेज़ टू दी पावर कितना आ गया, 0, और इधर आपका कितना चल रहा है, 1, कितना चल रहा है, 1, तो आप कह सकते हैं हेंस p रेज़ टू दी पावर 0 इक्वल 1। तो आपका ये प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया कि ये p रेज़ टू दी पावर 0 इक्वल 1 कैसे होगा। हमने 1 के इक्वल p अपॉन p लिख दिया, p से p डिवाइड होगा 1 आएगा, क्लियर है ना। इसको मूव करा दिया, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो गया, रूल नंबर फर्स्ट लगा दिया, यहाँ पे रूल नंबर कौन सा लगा दिया, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट लगाया, इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया, एक्सपोनेंट्स को बेस सेम बेस है, ऐड किया तो ये आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। एक्सपोनेंट जब 0 आ गया तो आप कह सकते हैं p रेज़ टू दी पावर 0 इक्वल 1, क्लियर हो गया। तो 3 आपके लॉ क्लियर हो गए। ओके, चलिए लॉ नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए इसको यहाँ थर्ड में यहाँ राइट कर लेते हैं, p रेज़ टू दी पावर 0 इक्वल 1 बट p नॉट इक्वल 0। ओके, अब आपका रूल नंबर है टेकिंग पावर ऑफ पावर, टेकिंग पावर ऑफ पावर, ठीक है। जब हमारा कोई
है उसके ऊपर पावर कैसे लेते हैं, टेकिंग पावर ऑफ पावर, यानी p रेज टू द पावर m और होल रेज टू द पावर n। ठीक है, जब ये कंडीशन होता है किसी पावर्स पर पावर से, टेकिंग पावर ऑफ पावर, इस पावर्स पर पावर एक्सपोनेंट है, तब हम क्या करेंगे, p रेज टू द पावर, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n, क्या हो जाएगा, m इंटू n। ओके स्टूडेंट, इसको p रेज टू द पावर m भी राइट कर लेते हैं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे देते हैं हम आपका। उससे पहले यहाँ हम बता दें आपको t नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, t नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, एंड t इज अ रेशनल नंबर, एंड m, n आर नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं आपका। फाइंड -2/7 रेज टू पावर 8 करली ब्रैकेट में रेज टू पावर 5। ओके, चलिए इसको कैसे करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, यहाँ लिख देते हैं आपका 100। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका -2/7 रेज टू द पावर 8 over 5, तो यहाँ आपका रूल नंबर 4 यूज हो जाएगा, -2/7 रेज टू द पावर 8 इंटू 5, -2/7 रेज टू द पावर 8 5 जा 40। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमने राइट कर दिया कि इन दोनों का एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करके आपका -2/7 रेज टू द पावर 40। यहाँ बेस कितना है, -2/7, एक्सपोनेंट कितना हो गया 40, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने आंसर राइट कर दिया। तो इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 10, तो इसको राइट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 10, तो आपका 2 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस टाइप से भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके 4 रूल क्लियर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, हम राइट कर देते हैं p रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n पर p रेज टू द पावर n। ओके स्टूडेंट्स, 4 रूल क्लियर कर दिया, हमने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद different exponents, multiplying powers with same exponent। ओके, अगर एक्सपोनेंट सेम, p रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर m। यहाँ आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट तो दोनों में सेम है बट बेस चेंज है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे p इंटू क्यू, और जो हमारा एक्सपोनेंट है कॉमन एक्सपोनेंट आपका यहाँ यूज हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इससे रिलेटेड एक आपका एग्जांपल करा देते हैं। फाइंड 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर, ये है 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 5 है, बट एक्सपोनेंट चेक करिएगा, एक्सपोनेंट यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो आपका
रूल नंबर 5 यूज हो जाएगा। बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ बेस 2 है और यहाँ पर बेस 5 है, मल्टीप्लाई कर लिया बेस का, और एक्सपोनेंट जो कॉमन है, कॉमन 5 है ना, 5 को लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया रेज टू द पावर 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर 5। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ दिया। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे, इवैल्यूएट करना चाहेंगे तो 10 × 10 आपका 5 टर्म करके 1 लाख आंसर। ओके, आप करना चाहें तो इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख। ओके, चलिए अब रूल नंबर एक और है आपका, उसको रूल नंबर 6 वो भी करा देते हैं। रूल नंबर 5 यहाँ राइट कर देते हैं, रेज टू द पावर n, q रेज टू द पावर n और p × q रेज टू द पावर n। ओके, अब नंबर 6 रूल का आएगा, तो उसमें क्या है, उसमें डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। रूल नंबर 6, डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। जब सेम एक्सपोनेंट हो और पावर्स का डिवाइड हो रहा होता है, यानी p रेज टू द पावर n डिवाइड बाई q रेज टू द पावर n, तो आपका क्या हो जाएगा, p अपॉन q, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, p डिवाइड बाई q। बेस का इसमें, इस बेस में इसके बेस का डिवाइड हो जाएगा और एक्सपोनेंट कॉमन है वो आ जाएगी, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं p अपॉन q रेज टू द पावर n, यानी p रेज टू द पावर m डिवाइड बाई q रेज टू द पावर m इक्वल p अपॉन q रेज टू द पावर n। ये एग्जांपल भी दे सकते हैं हम इससे रिलेटेड। फाइंड 2 रेज टू द पावर 15 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे हम 10 ले लेंगे, 10 और यहाँ 2 रेज टू द पावर 15। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। आप चेक कर तो सकते हैं कौन सा रूल यूज होगा, बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, डिवाइड हो रहा है, रूल नंबर 6। ओके, रूल नंबर 6, 10 रेज टू द पावर 15 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 15, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन 2 और कॉमन आपका एक्सपोनेंट 10 में 2 से डिवाइड है, पहले वाले के बेस में दूसरे वाले के बेस का डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 सा 10, ठीक है, और रेज टू द पावर 15, ये आपका आंसर आ गया। तो क्लियर हो गए, 6 रूल क्लियर हो गए। चलिए एक 7 रूल और बता देते हैं आपका, रेसिप्रोकल वाला 7th रूल, रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर। रूल नंबर 7, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, बेस का रेसिप्रोकल कैसे, अगर हमारा p अपॉन q राइट है हमारा, ठीक है, अगर हम p अपॉन q रेशनल नंबर है और इसका अगर हम रेसिप्रोकल बात करें तो कैसे निकालें। चलिए हम ये p से स्टार्ट कर लेते हैं। p इज a रेशनल नंबर now reciprocal of p इक्वल 1 अपॉन p। p का अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो p का रेसिप्रोकल 1 अपॉन p होगा और यहाँ राइट कर सकते हैं p नॉट इक्वल 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक्सपोनेंट कितना है p का, 1 है ना, अगर इसको मूव करा दें न्यूमरेटर में
तो क्या हो जाएगा 1 into p raised to the power minus 1। तो आपका क्या हो जाएगा p raised to the power minus 1। अब आपको यहाँ से और यहाँ पे डिफरेंट कितना लगा, p से t raised to the power minus 1 हो गया। यानी अगर यहाँ एक्सपोनेंट की बात करें तो यहाँ एक्सपोनेंट शो नहीं है तो एक्सपोनेंट कितना मानते हैं 1। ओके, ईश्वर नहीं है ना, लेकिन है, ईश्वर है, ठीक है। तो यहाँ एक है आपका, यहाँ एक्सपोनेंट 1 है बट शो नहीं है तो, लेकिन 1 है। अब आपका जब इसका रेसिप्रोकल आपने लिखा था तो रेसिप्रोकल आप जैसे ही देखा तो p रेज़ टू द पावर -1 हो गया। तो आपको जरा ध्यान में आना चाहिए कि जब रेसिप्रोकल निकालते हैं तो इसकी एक्सपोनेंट का साइन कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर हम कहें रेसिप्रोकल ऑफ p अपॉन q, तो आपका p अपॉन q रेज़ टू द पावर -1 कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अगर हम इसके बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा q अपॉन p, q अपॉन p। जैसे ही हम इसको q अपॉन p करेंगे तो ये जो सिंबल है नेगेटिव वाला ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट, तो q अपॉन p, जो p अपॉन q का रेसिप्रोकल होता है तो क्या होता है q अपॉन p, क्या होता है q अपॉन p। और यहाँ आप देख रहे थे इसका एक्सपोनेंट कितना था 1, लेकिन यहाँ कैसा हो गया वो नेगेटिव का। क्लियर है। तो इसका रेसिप्रोकल आपका ये हो गया और इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम कह सकते हैं p रेज़ टू द पावर इसको p इक्वल 1 अपॉन ऐसे p रेज़ टू द पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन p लिख सकते हैं। ओके, अगर आपका कहीं लिखा हुआ है p अपॉन q रेज़ टू द पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं q अपॉन p। अगर हम बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो इसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस का रेसिप्रोकल अगर आप कर देंगे तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसका बेस का रेसिप्रोकल तो आप जानते ही है ना, q अपॉन p करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और आपका प्लस का 1 शो नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उसको शो कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने इस पीरियड में 7 रूल क्लियर कराए। अब आपका जो एक्सरसाइज है इन 7 रूल का यूज करके उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे 1 by 1। ओके, डीपली एक्सप्लेन करके। थैंक यू।